नमस्कार वृश्चिक राशि के मित्रों, आपका स्वागत है राशि दर्पण और आध्यात्मिक ज्ञान के इस YouTube चैनल पर। 2026 का वर्ष आपके लिए एक नया साल ही नहीं बल्कि स्थिरता, सुरक्षा और धीरे धीरे लेकिन निश्चित प्रगति का एक नया अध्याय लेकर आ रहा है। यदि हम 2025 की ओर नजर डालें तो यह वर्ष वृषभ जातकों के लिए काफी हद तक मिश्रित अनुभव से भरा रहा है। कहीं प्रगति हुई लेकिन गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। अगर किसी ने सोचा था कि उस गति से मैं आगे जाऊंगा 2025 में, तो उसको निराशा ही हाथ लगी है। कहीं धैर्य की परीक्षा हुई तो कहीं धन की कमी हुई, कहीं मानसिक चिंताओं ने उसको घेर के रखा हुआ था। लेकिन 2025 में जो कुछ आपने सीखा और जो आपने मजबूत स्तंभ बनाए हैं, उनको हम 2026 में एक नया रूप देकर आगे का मार्ग हम सुनिश्चित कर सकते हैं। 2025 में कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं अब जहां पर हूं मैं एक आराम से हूं, तो वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा। अगर हम 2025 की सीख या लर्निंग के बारे में बात करें तो आपने दो चीजें यहाँ से अवश्य सीखी हैं। पहली सीख की बात करें तो वो ये है कि हर चीज का समाधान आपके पास नहीं है और हर चीज को पकड़कर आप अपने पास नहीं रख सकते। कभी कभी हमें आगे जाने के लिए, बेहतर प्राप्त करने के लिए छोड़ना भी पड़ता है। अगर हम आपकी दूसरी सीख के बारे में, लर्निंग के बारे में बात करें तो एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट आगे बढ़ने में बहुत जरूरी होता है। आपको धीरे धीरे मजबूत नींव बनानी होती है। अगर आप सोचें कि मैं तुरंत ही तत्काल सुख की प्राप्ति में या सुविधा पे ध्यान दूं तो वो हानिकारक होता है। ये दो सीख बहुत ही मजबूत थी आपके लिए जो 2025 में आपने सीखी हैं। अब आइए बात करते हैं 2026 के बारे में। अब 2026 के बारे में बात करते हैं तो वृषभ राशि की वही मूलभूत विशेषताएं हैं: स्थिरता, निष्ठा, पेशेंस और व्यवहारिक सोच आपको उसका फल देने के लिए तैयार है। इस वर्ष का मूल भाव है कम जोखिम, सोच समझकर लिए गए निर्णय जो आगे चलकर मजबूत स्थिति बनाएंगे। अगर मैं 2026 के मूल मंत्र के बारे में बात करूं तो आपके लिए मूल मंत्र है धीमी गति लेकिन पूर्ण सुरक्षा के साथ। यह एक ऐसा वर्ष आपके लिए होगा जहां बाहर से बहुत दिखावा नहीं होगा लेकिन भीतर ही भीतर एक मजबूत आधार तैयार हो जाएगा जो भविष्य में आपके लिए आपकी प्रगति की राह पर एक मील का पत्थर साबित होगा। अगर हम ग्रह स्थिति के बारे में बात करें तो शनि आपके लाभ भाव में है, गुरु धन के भाव में है, राहु आपके कर्म के भाव में है, केतु सुख के भाव में है। इन सभी का मिला जुला जो फल आपको प्राप्त होगा वो क्या होगा कि आय में आपकी स्थिरता आएगी। जो आपका करियर है उसमें जिम्मेदारियां बढ़ेगी। आप बिजनेस करते हैं या आप ऑफिस में काम करते हैं तो कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल जाएंगी। घर परिवार में थोड़ी बहुत बेचैनी हो सकती है आपको। इसके लिए आपको एक उचित उपाय है कि आप शनि मंत्र का जाप करते रहें, उससे आपकी स्थिति बेहतर होगी। उससे आगे अगर मैं देखूं तो जो ग्रह की स्थिति बनेगी उसमें क्या होगा कि गुरु धन भाव में और वाणी को सक्रिय हमेशा करें। राहु करियर में अचानक निर्णय दिलाएगा। इससे आपको क्या फायदा होगा कि धन का आगमन अच्छा हो जाएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहें। ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो अपने सीनियर्स के लिए किसी के सामने कुछ नहीं बोलें, अन्यथा ये आप पे हमेशा बाउंस बैक करेगा। बोल चाल से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। जब भी बोलें संयम से बोलें और अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें। इस वर्ष आपका स्वाभाविक झुकाव धन, परिवार और परिवार के सुख सुविधाओं की ओर होगा और ये भावनात्मक सुरक्षा की ओर अधिक रहेगा। कई वृषभ जात जो हैं वो अपने जीवन को और अधिक व्यवस्थित और अधिक योजनाबद्ध बनाने का प्रयास जरूर करेंगे और करें भी क्यों ना, करना चाहिए उनको, क्योंकि जीवन में प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और प्लानिंग से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। चाहे वो करियर हो या फिनेंशियल नीड हो या रिश्तों का कोई रिक्वायरमेंट हो या कोई स्ट्रक्चर हो, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 में विशेष रूप से उन लोगों का साथ, यहाँ पर 2026 की एक खास बात यह है कि ये उन लोगों का विशेष साथ देगा जो जल्दबाजी में निर्णय ना लें और सोच समझ कर निर्णय। यहाँ पे ये साल उन्हीं के साथ है। जिद में आकर कोई भी निर्णय ना लें, हमेशा अनुशासन का पालन करें और सही निर्णय का इंतजार करें। 2026 में आपके अगर करियर के बारे में बात करें तो शुरुआत
थोड़ी धीमी होगी, लेकिन आइए अगर करियर और व्यवसाय की बात करें तो 2026 वृश्चिक राशि के लिए धीमी लेकिन ठोस प्रगति का वर्ष है। यह ऐसा समय है जब अचानक बड़े बदलाव की बजाय मौजूदा स्थिति को मजबूत करना और अपनी स्किल को बढ़ाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, और भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान देना अधिक फलदायी रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए, यदि आप नौकरी या सेवा के क्षेत्र में है, सर्विस इंडस्ट्री में है, तो आपका प्रमोशन और वेतन वृद्धि की पूर्ण संभावना है, लेकिन यह एक चरणबद्ध तरीके से होगा। आपको धैर्य के साथ अपना निरंतर प्रदर्शन दिखाना है और उस प्रदर्शन में इम्प्रूवमेंट हमेशा लेके आना है। वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा आपको जीतना है, और ये ध्यान रखें कि वो जो कार्य आपको बता रहे हैं उसको आप विशेष रूप से लें और उस पे अपना ईमानदारी से काम करके उनको दिखाएं। यदि आपको कोई नया काम मिलता है तो इसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अगर हम इसी पर बात करें तो वर्ष के मध्य या दूसरे भाग में थोड़े से कुछ चेंजेस आपके आ सकते हैं, जैसे कि आपकी भूमिका परिवर्तन, मीन्स अगर आपका रोल चेंज हो सकता है। अगर कोई कार्य आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें रोल परिवर्तन हो सकता है। आप एक टीम की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, टीम को लीड कर सकते हैं, और आपको अधिक जवाबदेही वाला पद भी मिल सकता है जहां पर आपका रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा। आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है। ऑफिस की किसी भी पॉलिटिक्स में आपको 2026 में पार्टिसिपेट नहीं करना है, बल्कि 2026 ही नहीं, आने वाले समय में भी आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना है। कुछ लोग होते हैं ऑफिस में, इसकी बात उसको बताई, उसकी बात इसको बताई, लेकिन आप ध्यान रखना, आप जिसके बारे में ये बात कर रहे हो कभी ना कभी ये बात उस तक पहुंचती जरूर। जो जातक 2025 में अपनी जॉब में कुछ चेंजेस लाने का सोच रहे थे, उनके लिए 2026 में एक मूल मंत्र है कि पहले आप प्रिपरेशन करें, उसके बाद ही जॉब चेंज करने का सोचें। आपको बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑफर करेंगी, लेकिन फिर अगर आपने स्किल डेवलपमेंट नहीं की, प्रिपरेशन नहीं करी, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको तैयारी करनी है और फिर उसके बारे में सोचना है। तैयारी में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट काम है आपका कम्युनिकेशन। आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है, जिससे कि आगे चल के आपको इसी के आधार पर अच्छा पद और अच्छा धन की प्राप्ति हो सके। जो जातक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए 2026 को कैसे उनको मेंटेन करना है कि यहाँ पे जोखिम कम लेना और विस्तार और अधिक ज्यादा विस्तार के बारे में नहीं सोचना है। ऋण लेकर अपने बिजनेस को नहीं बढ़ाना है। कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, धीरे धीरे स्टार्ट करो और उसको एक लेवल तक लेके जाओ, लेकिन अचानक बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। धन और फिनेंशियल की बात अगर करें तो वृश्चिक राशि का स्वभाव ही धन और सुरक्षा पर केंद्रित होता है, और 2026 इस प्रवृत्ति को और गहरा करके रहेगा। यह वर्ष आपको सिखाएगा कि आर्थिक स्थिरता केवल आय से ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी बचतों से भी पूरी की जा सकती है। और समझदारी इसी में है कि आप निवेश करें, लेकिन जो सुरक्षित हो। आप गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर सकते हैं। इंटरेस्ट वहां पे कम होगा, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। आय में धीरे धीरे सुधार संभव है। वेतन वृद्धि, प्रमोशन, अतिरिक्त आय के स्रोत भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो उस गति से नहीं बढ़ेंगे जिस गति से आपने सोचा हुआ है। कुछ मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्कीम आती है कि आप हम इतना पैसा दो, हम इतना देंगे। उन योजनाओं से आपको दूर रहना है। आपको उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना हुआ है, क्योंकि वहां पे आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। अगर हम प्रेम और रिश्तों के बारे में बात करें तो रिश्तों के क्षेत्र में 2026 वृषभ राशि के लिए एक मैच्योर और फीलिंग से भरा हुआ वर्ष होगा। आप स्वभाव से निष्ठावान और स्वाभिमान वाले व्यक्ति हैं। यह वर्ष आपको सिखाएगा कि प्रेम के साथ साथ सीमाएं और व्यक्तिगत स्थान भी आवश्यक होता है। जिन जातकों की अभी शादी नहीं हुई है, उनके लिए 2026 में जहां पर वो काम करते हैं, जिस क्षेत्र में काम करते हैं, वहां किसी मित्र से उनके अच्छे संबंध बन सकते हैं, जो आगे चल के विवाह के संबंध में भी बदल सकता है। और जिन जातकों की शादी हो चुकी है या वो किसी से एंगेज्ड हैं, उनका ये जो वर्ष होगा ये जिम्मेदारियों से भरा होगा। कभी कभी आपके साथी को ऐसा लगेगा कि आपको काम के अलावा और कुछ भी ध्यान नहीं रहता। उनको प्यार से समझाएं और बताएं कि कार्य क्यों आवश्यक है और इसके साथ हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हो सकती हैं। अगर स्वास्थ्य की और बात करें तो 2026 में सामान्य स्थिति पर आपका स्वास्थ्य है, लेकिन आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान रखना है। एक आलस्य नहीं करना है, आपको किसी भी काम को आलस्य नहीं करना, और
एंजाइटी से बचना है, मानसिक तनाव से बचना है, सरल जीवन शैली को अपनाना है। इसमें आप नियमित सैर करने जा सकते हैं, एक बैलेंस्ड डाइट ले सकते हैं और एक उचित नींद लेना बहुत आवश्यक है आपके लिए। आपके लिए सर्वोत्तम औषधि नींद है। आप प्रॉपर नींद लें। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो इतना समय ज़रूर निकालें कि आप उसके लिए घर पे आके 7 से 8 घंटे आप नींद लें। शिक्षा और आत्मविश्वास के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों के लिए 2026 एक सकारात्मक वर्ष है। छोटे-छोटे अध्ययन में अपना ध्यान लगाएं, रेगुलर ध्यान लगाएं अध्ययन में, छोटे-छोटे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी प्लानिंग बनाएं और डिसिप्लिन को फॉलो करें। ये सभी अगर आप एक साथ फॉलो करोगे तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। घर परिवार के बारे में बात करें तो 2026 में आप अपना घर बदल सकते हैं या वहाँ रिनोवेट कर सकते हैं उसको। संपत्ति से जुड़े हुए कुछ मामले सामने आ सकते हैं। यहाँ पर आपको पेशेंस के साथ काम करना है और वाद संवाद को एक सीमा में रहकर ही आपको पूर्ण करना है। स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो 2026 में आपका स्पिरिचुअल हाई रहेगा। आपको नई-नई चीजें सीखनी है। ऐसी साधनाएं जो दैनिक जीवन से जुड़ी हों आपके लिए अधिक प्रभावी रहेंगी। कुछ उपाय हैं। शुक्रवार को आपको दान करना है और प्रकृति से जुड़ाव रखना है। स्वच्छ और शांत वातावरण अपनाएं। कुछ साल भर के महीनों के ग्रह गोचर के बारे में बात कर लेते हैं। फरवरी के महीने में गुरु धन भाव में और वाणी भाव में सक्रिय रहेंगे। राहु करियर में अचानक निर्णय दिलाएगा। इसका फल क्या मिलेगा आपको? फल ये मिलेगा कि धन का आगमन बढ़ेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको सावधान रहना है। बोलचाल से रिश्ते बनेंगे और बिगड़ेंगे भी, इसलिए आपको वाणी पर संयम रखना। मार्च के महीने में बात करें तो मंगल सक्रिय रहेगा, जिससे आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता बहुत तेजी से उभर के आएगी। राहु और शनि दबाव बनाएंगे, आपको एंजाइटी उत्पन्न कर सकते हैं। इन दोनों की वजह से आपको जो मिले जुले फल प्राप्त होंगे उसमें से क्या होगा? करियर बदलाव की सोच। आपको ऐसा लगेगा कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ, जिस जॉब को मैं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे जॉब चेंज कर देनी चाहिए। लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपको पहले प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद ही जॉब चेंज का सोचना है। मानसिक तनाव उत्पन्न होगा, नींद की कमी भी महसूस होगी आपको। इसके उपाय क्या हैं? आपको ध्यान करना है और दिनचर्या में आपको सुधार करना है। बाहर का नहीं खाना है, सात्विक भोजन का ही इस्तेमाल करना है। अप्रैल की अगर बात करें तो सूर्य और बुध आपका आत्म बल बढ़ाएंगे। गुरु अभी भी धन भाव में ही है। इसके आपको मिश्रित फल या परिणाम मिलेंगे। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नया काम या नया प्रोजेक्ट शुरू करने का योग यहाँ पे बना हुआ है। अगर कोई काम आप शुरू करना चाहते हैं तो अप्रैल उसके लिए आपके लिए उचित मंथ है। आर्थिक निर्णय सही रहेंगे। जो भी आप निर्णय लेंगे अप्रैल के महीने में, वो आगे चल के आपको अच्छा रिटर्न देंगे। उपाय क्या करना है आपको? गुरुवार को पीला दान करें। बृहस्पति में कुछ भी पीली चीज का दान करें, मंदिर में दें या किसी और को दान में जरूर दें। अब मई के बारे में अगर हम बात करते हो तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ग्रह गोचर हो रहा है कि गुरु आपके तृतीय भाव, जो कि साहस का भाव है, वहां पर गोचर करेंगे। इसका फल क्या होगा? नई शुरुआत होगी आपको। कम्युनिकेशन, मार्केट और ये मीडिया से लाभ होगा। आप या अगर आप टीचर हैं या आप सेल से परचेज में हैं, मार्केटिंग में जॉब करते हैं या आप मीडिया में काम करते हैं या आप यूट्यूब चैनल है या आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो पब्लिक रिलेशन से बना हुआ है, वहां पे आपको इसका लाभ मिलेगा। भाई बहनों का सहयोग आपको पूरा मिलेगा। इसके लिए और अच्छा उपाय है, और अच्छा हो ये तो आपको गुरु की पूजा करनी है। इसके लिए आप बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान की पूजा अवश्य करें। अगर हम जून के महीने की बात करें तो केतु सुख भाव में सक्रिय रहेंगे। मन में भटकाव जरूर आएगा। इसका केतु की वजह से जो मिश्रित फल आपको मिलेंगे वो क्या हो गया? आपका डिस्टेंस चेंज हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि आपके घर से दूरी बढ़ सकती है। मतलब आप किसी ऐसे स्थान में जा सकते हैं जहां से आपका घर वहां से दूर हो। जाने का मतलब है कि आपकी जॉब हो सकता है थोड़ी ऐसी किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाए। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आपको रहेगा केतु की वजह से हो, और आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ अध्यात्म में। आप अध्यात्म की तरफ झुकाव आपका बढ़ जाएगा। आपको उपाय के लिए क्या करना है? आपको ध्यान, मेडिटेशन करना है, भगवान शंकर की आराधना करनी। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जुलाई के महीने में अगर ग्रह गोचर की बात करें तो शनि स्थिर फल देने लगेंगे जुलाई के माह में, और जो गुरु हैं वो आपका साहस और मजबूत करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस और मजबूत करेंगे। इससे साथ साथ जो मिश्रित फल भी आपको मिलेंगे, जिससे आपको जो आपने मेहनत करी है अब तक, एक फेज हो गया जनवरी से लेके
जून और जुलाई तक, तो आपको जो मेहनत की उसके परिणाम आपको मिलने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा करियर स्टेबल हो गया है, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ ये स्टेबल हो गई है। छोटी-मोटी यात्राएँ भी आपको करनी पड़ सकती हैं, वो कंपनी के कार्य से भी हो सकती हैं और आपकी अपनी पर्सनल भी हो रहा है। उपाय आपको क्या करना, पेशेंस रखना है, अगर कुछ ऐसा आता है तो एकदम से आपको निर्णय नहीं लेना है। अगस्त में अगर ग्रह गोचर की बात करें तो शुक्र आपका यहाँ मजबूत स्थिति में है अगस्त में, जो कि आपके प्रेम और सुख में वृद्धि करता है। इसका फल आपको क्या मिलने वाला है? प्रेम में, लव में, अफेयर में अगर कोई रिलेशन ऐसा था जो किसी कारणवश उसमें दूरियां बन गई है तो वो लौट के आपके पास आएगा और यहाँ आपको सुधार दिखाई देगा। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। आपका जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ क्रिएटिविटी एकदम से ऐसा लोग कहने लगेंगे कि आप ये काम बड़ी क्रिएटिविटी से करते हैं। संतान पक्ष से सुख मिलने लगेगा। अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ टेंशन थी, कुछ चिंता थी अपने बच्चों की तरफ से, तो वो यहाँ पे कम होगी। उपाय भी है इस महीने के लिए आपको, लक्ष्मी पूजन आपको करना है शुक्रवार को। ये से आपके अगस्त के माह। अब जो सितंबर का मंथ होगा वो आपका परीक्षा का मंथ होगा। परीक्षा का मंथ यहाँ पे क्या है, जैसे शनि का यहाँ पे गोचर रहेगा तो शनि आपकी परीक्षा लेंगे। राहु थोड़ा भ्रम की स्थिति पैदा करेगा यहाँ पे। इसके वैसे क्या होगा, आपको ऑफिस की टेंशन थोड़ी सी लगेगी, आपको गलत निर्णय लेने का डर रहेगा। यहाँ पे जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो गलत हो सकता है, वो यहाँ पे हो सकता है। थोड़ा स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा इस माह, तो आप ध्यान रखें कि बाहर का नहीं खाएं, घर का सात्विक भोजन इस्तेमाल करें। अगर अक्टूबर की ग्रह स्थिति की बात करें तो सूर्य बुध कर्म भाव में सक्रिय रहेंगे। इसका परिणाम ये होगा कि प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं आपके यहाँ पे। रोल चेंज हो रहा है, हो सकता है आपका जब प्रमोशन होगा तो रोल भी चेंज होगा। पहचान मिलेगी आपको, सम्मान मिलेगा, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी कहते हैं ना उसको, उसकी तूती बोलेगी, इस तरह का होगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। उपाय आपको अक्टूबर में क्या करना है, सूर्य को जल देना है। सुबह उठना है, नहाना धोना है, आपको एक लोटे में जल लेना है। ध्यान रखना जल जो हो वो आरओ का ना हो। आजकल सभी के घरों में आरओ लगाए जाते हैं, लेकिन आरओ का जल नहीं होना चाहिए, वो आपके नल का जल होना चाहिए। उसमें लो, उसमें एक चुटकी आपको हल्दी डालना है और उसको सूर्य भगवान को अर्पित करना है। अब आइए नवंबर की बात कर लेते हैं। नवंबर के माह में जो ग्रह की स्थिति बनती है, गुरु और शनि का संतुलन बनेगा। राहु विदेशी योग देता है। जो राहु का यहाँ पे काम है वो विदेशों से आपके संपर्क बढ़ाएगा। फलस्वरूप यहाँ पे धन का लाभ आपको होगा। अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम करते हैं जो कि विदेशों के लिए काम करती है, तो वहां से आपको बेनिफिट होगा, आपको फायदा मिलेगा और आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ खरीद फरोख्त करनी है तो आप यहाँ पर इस महीने उसका शुभारंभ कर सकते हैं। अब अगर हम दिसंबर की बात करें तो ये जो आपका वर्ष होगा ये कर्म फल का समय होगा। शनि न्याय देंगे अब आपको, यहाँ के पूरे साल की मेहनत का आपको फल दिसंबर में मिलेगा। आध्यात्मिक संतोष होगा आपको और 2027 की नींव मजबूत होगी आपके यहाँ। उपाय दिसंबर के मंथ में आपको दान दक्षिणा करनी है या किसी वृद्धाश्रम में जाके या अनाथालय में जाके थोड़ा दान दें और वहां पे थोड़ी सेवा करें। इससे आपके 2027 में जो ग्रह होंगे जो आएंगे उनको मजबूती मिलेगी। 2026 चमक दमक का नहीं है, भीतर से मजबूत बनने वाला वर्ष है। इस वर्ष जो भी आपने बोया है, जैसे अनुशासन, धैर्य, परिश्रम के बीज जो आपने बोए हैं वो 2-3 वर्षों तक फल देते रहेंगे। आपको जिद और अहंकार में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है, चाहे वो आपके करियर के लिए हो, धन के बारे में हो, रिश्तों के बारे में हो या पारिवारिक। आपको ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखना है और इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ईश्वर आपके साथ। ईश्वर आपको आर्थिक सुरक्षा, पारिवारिक और आंतरिक शांति प्रदान करे, यही इस वर्ष की मंगल कामना हम करते हैं। अगर इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी उचित लगी है तो हम आगे भी इसी तरह की जानकारी लेके आएंगे और हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जहां पर हम वार्षिक, मंथ का और वीक का राशिफल लेके आएंगे इन डिटेल डिस्क्रिप्शन, और साथ में साथ कुछ स्पिरिचुअल कहानी भी हम लेके आएंगे जिससे कि आपको आगे का मार्गदर्शन मिल सके और मोटिवेशन मिल सके।